क्या सीएम पंक की इंजरी फेक है या रियल है? कुछ ऐसे पॉइंट्स रखूंगा जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि उनकी इंजरी रियल है या फेक है। वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है, काफ़ी सारी अपडेट्स हैं इस वीडियो में, तो इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो शुरू से लेकर आज तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और हाँ, पसंद आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं गंथर के बारे में। गंथर ने 600 डेज कंप्लीट कर लिए हैं एज अ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। इनका टाइटल रन काफ़ी अल्टीमेट रहा है। वहीं हर मैच गंथर का फ्रेश फील होता है, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ नया देखने को मिल रहा हो। एक गंथर और एक रोमन रेंस, भाई साहब पता ही नहीं है कौन इनको हराएगा और कब ये हारेंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है इन दोनों को लेकर के। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन गंथर को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेहा रिप्ले के बारे में। तो रिसेंट के रॉ के एपिसोड में उन पे नाया जैक्स ने बुरी तरह से अटैक करा था, उनको डिस्ट्रॉय करके रख दिया था, जिससे ये क्लियर है कि रेहा रिप्ले वर्सेस नाया जैक्स के बीच एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू में मैच दिखेगा। ये एक टाइटल मैच ही होने वाला है। वहीं वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच नंबर 1 कंटेंडर के लिए होगा। जो यहां से वुमेन्स जीतेगी वो रेहा रिप्ले को रेसलमेनिया 40 में फेस करेगी टाइटल्स के लिए। जो रेहा रिप्ले के लिए ये प्लान्स निकल कर आ रहे हैं। वहीं बहुत हद तक उम्मीद है कि बेले रेसलमेनिया 40 में ईओ स्काई को ही फेस करने वाली हैं। ईओ स्काई मिलके डैमेज कंट्रोल की और वुमेन्स के साथ बेले पर अटैक करेंगी और फिर ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई बनाएगी रेसलमेनिया 40 के लिए। वहीं नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड से। आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस और 30 मैन रॉयल रंबल विनर कॉडी रूड्स होने वाले हैं। उम्मीद है दोनों आमने सामने भी आ सकते हैं और हो सकता है कि कॉडी रूड्स रॉयल रंबल के लिए अपने पत्ते खोलें। वैसे भी रॉयल रंबल जीतने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो दिखाया उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि कॉडी रूड्स वर्सेस रोमन रेंस ही दिखेगा रेसलमेनिया 40 में। बट रिसेंट के रॉ के एपिसोड में सेथ रॉलिंस ने कॉडी रूड्स को कन्विंस करा कि वो उन्हें चैलेंज करें रेसलमेनिया 40 में। तो यहां से कुछ ट्विस्ट हो सकता है। कॉडी रूड्स ने कहा भी है कि मैं सोचूंगा अब अगर रोमन रेंस वर्सेस कॉडी रूड्स होता है तो सेथ रॉलिंस को कौन फेस करेगा रेसलमेनिया 40 में। ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका आंसर मैं दूसरी वीडियो में करूंगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के बारे में। रॉयल रंबल के बाद एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई का आने वाला पेपर व्यू है जो कि पर्थ ऑस्ट्रेलिया में होगा। एक तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई इसे बड़ा बनाना चाहेगी, बट कैसे? सीएम पंक इंजर्ड हैं, गंथर इस पेपर व्यू का पार्ट नहीं होने वाले हैं ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। केविन ओवंस भी इंजर्ड बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि रॉयल रंबल में केविन ओवंस फुट फ्रैक्चर के साथ मैच कॉम्पीट करते हुए दिखाई दिए थे लोगन पॉल के अगेंस्ट। अब ये कैसी इंजरी होती है जो लगने के बाद बिना किसी प्रॉब्लम के मैच भी लोग लड़ लेते हैं, सारे मूव्स भी परफॉर्म करते हैं। वहीं सेथ रॉलिंस भी इंजर्ड हैं, शार्लेट फ्लेयर भी इंजर्ड हैं, ब्रॉक लेसनर के भी दिखने के चांसेस कम है। क्यों है वो आप सबको पता ही है। वहीं रोमन रेंस तो मुश्किल से स्मैकडाउन में दिखते हैं, एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू में क्या दिखेंगे? तो इतने सारे सुपरस्टार इस पेपर व्यू को मिस करने वाले हैं, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इस पेपर व्यू को बड़ा कैसे बनाएगी? वहीं अब हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस को एलिमिनेशन चैम्बर में दिखा दे ताकि इन मिसिंग सुपरस्टार्स की कमी को वो अकेले पूरा कर सकें। वरना एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू की हालत क्या होगी कह नहीं सकते हैं। अब हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की साइड से थोड़ा प्रेशर आए डब्ल्यूडब्ल्यूई पे कि भाई कोई बड़ा सुपरस्टार लेके आओ वरना हमारा तो इवेंट फ्लॉप हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीएम पंक की इंजरी के बारे में। क्या ये इंजरी रियल है या फेक है? अब देखिए, मैन्स रॉयल रंबल में जब ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंक को क्लेमोर दी थी उसके बाद सीएम पंक मैट पे गलत लैंड हुए और उन्हें इंजर्ड बताया गया। गलत लैंड होने के बाद वो रिंग कॉर्नर में रेफरीज वगैरह से कुछ बात भी करते हुए दिखाई दिए थे। अब सवाल आता है कि ये इंजरी रियल है या फेक है। तो देखिए, मुझे लगता है कि ये फेक इंजरी है। इट मीन्स ये सब स्टोरी लाइन का पार्ट है। अब आप कहेंगे कि भाई ये ऐसी क्या स्टोरी लाइन है जिसमें सीएम पंक जैसे बड़े सुपरस्टार को डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया 40 मिस करा देगी? हाँ, करा देगी, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई अपनी स्टोरी लाइंस को काफ़ी प्रायोरिटी देती है। आप देखते हो तो पास्ट, फ्यूचर, करंट सब इनकी स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व रहता है, जिन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई कनेक्टेड भी दिखाती है। अब 10 साल पहले सीएम पंक रॉयल रंबल के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ गए थे। यही चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई 10 साल बाद फिर दिखा रही है कि सीएम पंक रॉयल रंबल में इंजर्ड हुए हैं और वो रेसलमेनिया को मेन इवेंट नहीं कर पाएंगे, रेसलमेनिया मिस कर देंगे। मतलब कि वो मैनिया में दिखेंगे ही नहीं। ये इसलिए भी है ताकि फैंस के दिमाग में सीएम पंक को लेकर सिंपैथी आए, फैंस के दिमाग में चीज़ें जिंदा रहें और पंक को एक बड़ा बेबी फेस बनाने में हेल्प कर सके आने वाले टाइम में। वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई में अच्छी बात यह है कि वो अपने सुपरस्टार से जो कराना चाहते हैं वो करवाते हैं। वहीं दूसरा ये कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सीएम पंक को सेथ रॉलिंस के साथ इन्वॉल्व दिखाया और ये क्लियर करा कि इन दोनों के बीच रेसलमेनिया में मैच दिखेगा। अब अगर इनके बीच मैच होता तो ये टाइटल मैच होता,
और मेन इवेंट ही होता किसी रेसलमेनिया नाइट 1 या नाइट 2 में, वहीं चांसेस ऐसे हैं कि सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया में अपना टाइटल हार सकते हैं। और अगर ये मैच होता तो ऑब्वियस सी बात है कि सीएम पंक ही चैंपियन बनते। वहीं 10 साल बाद सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में लौटे हैं और अभी तक उन्होंने सिंगल मैच भी नहीं लड़ा है, और उनको रेसलमेनिया के मेन इवेंट में मैच देना और उसमें चैंपियन बना देना, ऐसा लगेगा जैसे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनके सामने सब कुछ परोस के रख दिया है। वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई सीएम पंक को रेसलमेनिया मिस करा के ये भी दिखाना चाह रही है कि सीएम पंक का रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना इस साल अधूरा रह जाएगा। अब आप खुद सोचो, कॉडी रूड्स का रिटर्न 2022 में हुआ और अभी तक वो चैंपियन नहीं बने हैं, और डब्ल्यूडब्ल्यूई सीएम पंक को इतनी जल्दी मेन इवेंट भी करा दे और चैंपियन भी बना दे, ऐसा नहीं होने वाला है। वहीं आप अगर गौर करें तो रॉयल रंबल से पहले ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के बीच प्रोमो दिखा जिसमें ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि तुझे मैं रॉयल रंबल नहीं जीतने दूंगा, तुझे मैं ख़त्म कर दूंगा, रेसलमेनिया में चैंपियन मैं बनूंगा। रॉयल रंबल में सीएम पंक का इंजर्ड भी ड्रू मैकिंटायर से होना, वहीं सीएम पंक का ड्रू मैकिंटायर को 30 मैंस रॉयल रंबल में एलिमिनेट करना, उसके बाद रॉ के प्रोमो में कहना कि मैंने कहा था तुझे कि मैं ख़त्म कर दूंगा। क्लियर सब चीज़ें कनेक्टेड लग रही हैं, और मुझे समझ नहीं आता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में इंजरी कैसे होती हैं जिसके बाद ये मैच भी कंप्लीट कर लेते हैं। जिस ट्राइसेप्स में लगी है उसी से दूसरे सुपरस्टार को उठा के पटक रहे हैं, मूव भी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और फिर बाद में कहना कि मैं इंजर्ड हो गया। इंजरी डब्ल्यूडब्ल्यूई में हमने ऐसी भी देखी हैं जिसके होते ही रेफरी मैच रुकवा देते हैं। सीएम पंक ने इंजर्ड होने के बाद मैच भी कंप्लीट कर लिया, अगले दिन रॉ में भी दिख गए, ड्रू मैकिंटायर पे उसी हाथ से अटैक भी करा, फिर ड्रू मैकिंटायर का उसी हाथ पर अटैक करना, ये सही है यार भाई साहब। अगर सीएम पंक इंजर्ड हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कैसे ड्रू मैकिंटायर को परमिशन दे सकती है कि उसी हाथ में मारो, और अगर सीएम पंक का ट्राइसेप्स इंजर्ड है तो वो कैसे उठ जाता है ड्रू मैकिंटायर पर अटैक करने के लिए। अब कुछ लोग इसे लेजिट इंजरी बता रहे हैं, वो भी उस वीडियो को दिखा के जिसमें सीएम पंक रिंग कॉर्नर में ट्राइसेप्स पकड़ के रेफरी से कुछ कह रहे हैं। अरे मेरे भाई, इसमें कैसे पता चल रहा है कि इंजरी लेजिट है या फेक है? इसे देख के ऐसा कहां लग रहा है कि ये इंजरी रियल है? ये स्टोरी लाइन भी तो हो सकती है। जैसा कि मैंने कहा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बड़े सुपरस्टार की स्टोरी लाइन पे काफी फोकस करती है, जैसे कि कॉडी रूड्स ही ले लो, 2 साल से दिखा रही है फिनिश द स्टोरी, कॉडी अपनी स्टोरी फिनिश कर पाएंगे या नहीं, अपने फादर के लिए टाइटल जीत पाएंगे या नहीं। तो ये वैसा ही एंगल मुझे लग रहा है। अब देखिए, इतना सब कुछ डिस्कस करने के बाद भी काफ़ी लोगों के मन में सवाल ये होगा कि यार डब्ल्यूडब्ल्यूई सीएम पंक से रेसलमेनिया तो मिस कराएगी नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी जल्दबाजी में नहीं है, वो सीएम पंक को लेके बहुत ही रिलैक्स है। उन्हें पता है कि आगे बहुत टाइम है सीएम पंक के लिए, वो काफ़ी कुछ सीएम पंक को लेकर दिखा सकते हैं, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई सीएम पंक को लेकर जल्दबाजी करने के मूड में नहीं है। अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं सीएम पंक को वापस लौटे हुए, और डब्ल्यूडब्ल्यूई उनसे ये सब करा दे, चीज़ें पॉसिबल नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ये सब इसलिए कर रही है ताकि सीएम पंक कनेक्ट हो सके फैन से। वहीं आप लोगों को ये भी बता दूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ये भी दिखा रही है कि सेथ रॉलिंस पिछले 1 साल से बैक इंजरी के साथ लड़ रहे हैं रिंग में। आप लोग समझ सकते हैं बैक इंजरी, बैक कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं अपनी एक वीडियो में। बैक कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिससे खड़ा होना, बैठना, चलना फिरना, बैक पे ही काफ़ी कुछ डिपेंड करता है हमारी बॉडी का। तो ऐसा नहीं है कि आप बैक के साथ इंजरी कर रहे हैं, सारे मूव लगा रहे हैं, पिट रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये सब एक इसलिए होता है कि भाई फैंस से मन में सिंपैथी डब्ल्यूडब्ल्यूई क्रिएट कर सके सुपरस्टार को लेकर के। अब आप गौर करिएगा मेरी इन बातों पे और कमेंट करके बताइएगा कि मैं कहाँ तक सही हूँ, और आपको क्या लगता है आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।